रामचरितमानस के अंदर एक कौवे का जिक्र मिलता है जिन्हें काकभुशंडी कहा गया है। ये काकभुशंडी एक झील के किनारे हर रोज रामायण सबको सुनाते थे। जिस झील के किनारे वो रामायण सुनाया करते थे वो आज काकभुशंडी ताल नाम से जानी जाती है, जो भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले से 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। काकभुशंडी जी ने वाल्मीकि जी से पहले गरुड़ जी को रामायण सुनाई थी। इन्होंने 11 बार अलग अलग समय रामायण देखी है। ये टाइम ट्रेवल कर सकते थे। उत्तराखंड के चमोली जिले से 4500 मीटर की ऊंचाई पर काकभुशंडी ताल मौजूद है। ये हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची और पवित्र झीलों में से एक है। ये करीब 1 किलोमीटर तक फैली हुई छोटी आयताकार झील है जो हाथी पर्वत के तल पर है। इसका पानी हल्का हरा है। झील के किनारे कई तरह के फूल खिलते हैं। इनसे झील की खूबसूरती और बढ़ जाती है। यह क्षेत्र यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। इस झील का एक रास्ता हिमालय क्षेत्र में जोशीमठ के पास कांकुल दर्रे से भी होकर जाता है। यहाँ से ये झील करीब 4730 मीटर की ऊंचाई पर है। काकभुशंडी ताल के आसपास बर्फबारी शुरू होने पर ऐसा माना जाता है कि देश में सर्दी आ चुकी है। चलिए अब इस झील का रामायण से जुड़ाव जानते हैं। इस झील का जितना प्राकृतिक महत्व है उतना ही धार्मिक महत्व भी है। ये रामायण से जुड़ी हुई है। इसका नाम रामायण के पात्र काकभुशंडी के नाम पर रखा गया है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ काकभुशंडी ने कौवे के रूप में गरुड़ जी को रामायण की कथा सुनाई थी। सबसे ऊंची झील होने के साथ ही ये पवित्र भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने के बाद हर प्रकार के पाप से मुक्ति हो जाती है। काकभुशंडी जी की कहानी को अगर जाना जाए तो ग्रंथों के मुताबिक लोमेश ऋषि के एक श्राप के कारण काकभुशंडी कौवा बन गए थे। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने राम मंत्र और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने पूरा जीवन कौवे के रूप में ही बिताया। काकभुशंडी ने वाल्मीकि जी से पहले ही रामायण गिद्धराज गरुड़ को सुनाई थी। युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़ ने भगवान राम को नागपाश से मुक्त करवाया था। भगवान राम के नागपाश से बन जाने पर गरुड़ को उनके भगवान होने पर शक हुआ। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव के पास भेजा और भगवान शिव ने उन्हें काकभुशंडी के पास भेजा। काकभुशंडी ने गरुड़ को रामचरितमानस की कथा सुनाकर उनका शक दूर किया। इस झील का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही प्राकृतिक महत्व भी है। काकभुशंडी ताल इस झील तक पहुंचने के लिए बड़ी झाड़ियों, नदियों, दरारों और फिसलन वाले चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। यह सबसे मुश्किल और दुर्गम ट्रैक है। इस ताल की यात्रा नीलकंठ, चौखंबा और नर नारायण की चोटियों से होकर गुजरती है। कई जगहों पर खड़ी चढ़ाई भी है। मछली के आकार के साथ ही हल्के हरे और नीले पानी से भरा यह ताल अद्भुत है। शांति चाहने वाले लोगों के लिए ये जगह स्वर्ग समान है। झील के पास घास के मैदान, नदियाँ और जंगल का रास्ता सुकून देता है। काकभुशंडी ताल के ऊपर 2 विशाल चट्टानें हैं। स्थानीय कथाओं के मुताबिक ये काक, कौवा और गरुड़ यानी ईगल है जो चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी वहां जाना चाहते हैं तो आप वहां कैसे पहुंचेंगे? काकभुशंडी ताल पहुंचने के लिए पहले जोशीमठ तक आना पड़ता है। यहाँ से आगे काकभुशंडी तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक गोविंदर गांव से घाघरिया के पास से जाता है, जबकि दूसरा गोविंद घाट से जाता है। यहाँ से नज़दीक में जोलीग्राट हवाई अड्डा देहरादून में है। इस झील से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 132 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से झील तक जाने के लिए कार और टैक्सी मिलती है। झील से नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। यहाँ से सड़क रास्ते के जरिए जोशीमठ तक पहुँचा जा सकता है। आपको क्या लगता है इसी झील के बारे में? क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? अगर जाना चाहेंगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा और जाते जाते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।